मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। स्क्रीन पर आप लोग एक वीडियो देखे होंगे, एक वीडियो चल रहा था और इसी के बारे में आज चर्चा करूंगा, धर्म परिवर्तन। जिस प्रकार से आप देख रहे थे कि ये धर्म परिवर्तन करने बल्क में लोग आए हैं। आज तक जो धर्म परिवर्तन होता था ना, तो वो चुपका चोरी से होता था। लोग चुपके से जाते थे दूसरे धर्म में और वहाँ के जो धर्म गुरु हैं उन्हें दीक्षा देते थे और उनको धर्म परिवर्तन कर देते थे। लेकिन अब धर्म परिवर्तन, जैसे एक पीस टीवी बोल के था पहले, जो पीस टीवी एक जाकिर नाइक बोल के चलाते थे, जिनके ऊपर बहुत कार्रवाई हुआ और वो इंडिया छोड़ के भाग गए। तो अभी पीस टीवी तो अब नहीं है और इस्लाम में वो कन्वर्ट करते थे। लेकिन अभी जो आप लोग वीडियो देखे, ये कोई इस्लामिक गुरु नहीं है और एक यहाँ पर जो लोग आए हैं धर्म परिवर्तन के लिए, ये लोग कोई इस्लाम में नहीं जा रहे हैं। तो अब सवाल उठता है कि ये किस धर्म में जा रहे हैं और किस समाज के लोग हैं, किस धर्म के लोग हैं। धर्म परिवर्तन हमेशा सिर्फ हिंदुओं का होता है, दूसरा कोई भी धर्म नहीं है जहाँ पर आप सुने होंगे कि धर्म परिवर्तन होता है या लोग धर्म परिवर्तन करके एक धर्म से दूसरे धर्म में जा रहे हों। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू में होता है और हिंदू में भी ज़्यादातर जो है वो हमारे जो दलित समाज के लोग हैं या कुछ ओबीसी समाज के लोग हैं, ये लोग को धर्म परिवर्तन करते हैं। तो क्यों करते हैं, धर्म परिवर्तन क्या है और धर्म परिवर्तन करना शौक है, मजबूरी है, लालच है, क्या है, ये सब कुछ मैं डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले तो धर्म परिवर्तन, हिंदू से धर्म परिवर्तन करके लोग क्रिश्चियन में जाते हैं, इस्लाम में जाते हैं, बौद्ध धर्म में जाते हैं, जैन में जाते हैं। तो ये सारे हैं जहाँ पर लोग अपना धर्म परिवर्तन करके लोग जाते हैं। अब इनको धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित कौन करता है? तो धर्म परिवर्तन के लिए हर धर्म के, हिंदू धर्म को अगर छोड़ दीजिए तो बाकी जितने भी धर्म हैं, सभी धर्म के गुरु और उनके जो भी ट्रस्ट होते हैं, तो वहाँ से एक बड़ा फंडिंग होता है और वो फंडिंग होता है, उसी फंडिंग के थ्रू लोगों को लालच दिया जाता है। लोगों को पहले तो समझाया बुझाया जाता है, उन्हें बुलाया जाता है अपने शिविर में, जहाँ भी वो लोग कैंप लगाते हैं वहाँ बुलाते हैं लोगों को, बड़ा संख्या में लोग जाते हैं। उनका पहले तो ब्रेन वॉश किया जाता है और ब्रेन वॉश से जब बात नहीं बनता है तो फिर उनको लालच दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है कि हमारे हिंदू समाज में, पूरा हिंदू समाज जो है वो अनेकों जाति में बटा हुआ है, ठीक है। अब ये जाति जो है वो चार इसमें बना हुआ बैरियर है। पहला जो आता है वो स्वर्ण है, उसके बाद फिर स्वर्ण के बाद फिर एक वैश्य है, फिर एससी और एसटी है, जो चार भाग में बटा हुआ है। तो यहाँ पर जो स्वर्ण समाज के लोग हैं, बहुत कम ऐसे होते हैं जो धर्म परिवर्तन करते हैं। ओबीसी भी बहुत कम होते हैं, ओबीसी में भी कुछ हैं जो लालच में आके धर्म परिवर्तन करते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं। तो ज़्यादातर जो धर्म परिवर्तन के शिकार बनते हैं वो है दलित समाज के लोग। तो दलित समाज को शुरू से ही ये सिखाया जाता है, बताया जाता है कि भाई आप जिस धर्म में हो और जिस जाति से आप बिलोंग करते हो, उस जाति का आपके धर्म में इज्जत नहीं है, मान सम्मान नहीं है, जो कि काफ़ी हद तक सही भी है। आप देखते होंगे कि आज ये 21वीं सदी चल रहा है और आज़ादी के इतने दिन के बाद भी आज जगह जगह से आपको न्यूज़ मिलता होगा कि यहाँ पर धर्म के, जाति के नाम पर, पिछड़ी जाति का था उसको मूंछ रखने पर मारा गया, पिछड़ी जाति का था इसलिए उसे घड़ा से पानी पीने के लिए मारा गया, जाति के नाम पर वो घोड़ा पर, शादी विवाह में घोड़ा पर नहीं बैठ सकता है, और भी बहुत तरह की चीज़ें होता है जो जाति के नाम पर होता है, और दंगा भी बहुत जगह जाति के नाम पर होता है। तो एक तरफ तो दलित समाज जो है वो पहले से शोषित, जिसको जाति के नाम पर शोषण किया जा रहा है, तो अब उनके पास जो होता है ना कि जब आपके पास कुछ वैसा अगर पॉइंट मिल जाए धर्म परिवर्तन करने का, तो पॉइंट भी एक यहाँ पर एक मजबूत हो गया। और दूसरा बात आया कि लालच, तो लालच भी एक बहुत बड़ा चीज़ होता है। जैसे जो धर्म परिवर्तन करते हैं, धर्म परिवर्तन करके जो दूसरे धर्म में जाते हैं, तो अब देखिए जो क्रिश्चियन में जाते हैं उनको क्या मिलता है। मैं कुछ लाइव एग्जांपल हूँ, जहाँ मैं कोलकाता में मैं देखा था कि एक ऐसा व्यक्ति जो एक झोपड़ी में, एक रोड किनारे रहने वाला, जिसको खाने के लिए 2 टाइम नहीं जुड़ता था, और वो लोग जब धर्म परिवर्तन किए, धर्म परिवर्तन के बाद उन्हें मेन टाउन में कोलकाता में ज़मीन दिया गया
उनको छोटा सा घर बना के दिया गया, उनको कमाने का साधन रोजगार दिया गया। तो ये सब कुछ मतलब जो है धर्म परिवर्तन करने से मिला, क्रिश्चियन धर्म में जाने से। उसके बाद वो ज़मीन जो है मेन टाउन में था, उस पर वो बिल्डर को दे के फ्लैट बनवा दिए। तो जिसको मतलब 5-10 हज़ार कमाने का साउंड नहीं था, रोड किनारे एक झोपड़ी में रहने वाला परिवार, और एक बिल्डिंग बन गया, बिल्डर को दे के अब वो ज़मीन 10-10 कट्ठा ज़मीन मिला तो बिल्डर को दे के बिल्डिंग बनवा दिए, और उस बिल्डिंग से 1.5 लाख 2 लाख रुपए का महीना इनकम होने लगा। तो जिसको खाने तक का साउंड नहीं था, और अब धर्म परिवर्तन के बाद जब वो हिंदू धर्म छोड़ के और दूसरे धर्म में गए, तो अब वो 1.5 लाख 2 लाख रुपए का उसका अपना, पहले तो 1-1.5 करोड़ का प्रॉपर्टी हो गया, अब उससे 1-1.5 लाख रुपए का महीने का रेंट आ रहा है। तो ये होता है लालच, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो समाज शोषित है, और दूसरे में कि उन्हें दूसरे धर्म से लालच दिया जा रहा है। अब हिंदू में क्या होता है कि हमारे जितने भी मंदिर हैं वो सारे वहाँ से जो भी इनकम होता है वो या तो कुछ गवर्नमेंट के टैक्स में चला जाता है, और कुछ मंदिर के विकास में चला जाता है, मंदिर को आगे बढ़ाने के लिए, और कुछ जो है वो वहाँ जो पूजा करने वाले और जो रहने वाले लोग हैं, जो ट्रस्ट के लोग हैं, उनको सैलरी के रूप में मिल जाता है, उनका इनकम हो जाता है। तो मतलब धर्म के नाम पर, धर्म के लिए हमारे हिंदू धर्म में जितने भी मंदिर है, वहाँ से धर्म के प्रचार के लिए, दूसरे लोगों को अपने धर्म में जोड़ने के लिए 1 रुपये भी खर्च नहीं होता है। उल्टा जो हमारे समाज के लोग हैं, जो हमारे धर्म के लोग हैं, हमारे अपने लोग हैं, ये इनके साथ भेदभाव होता है, और भेदभाव की वजह से धर्म छोड़ के लोग, अपने लोग दूसरे धर्म में जा रहे हैं। तो मतलब हम लोग अपने धर्म के लोग को जाति के नाम पर हम उन्हें बचा नहीं पा रहे हैं और आराम से जाने दे रहे हैं। कुछ समय पहले जब यही पीस टीवी से जब किया जाता था, तो उसके ऊपर बहुत बड़ा कार्रवाई हुआ। जब 2014 में मोदी सरकार आई तो बहुत बड़ा कार्रवाई हुआ। लेकिन आज आप देख रहे होंगे, जो वीडियो मैं आपको शेयर किया स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे होंगे कि ये वीडियो में किस प्रकार से सार्वजनिक स्थल पर, एक दिल्ली के एक ग्राउंड में बुला के, और लगभग 10,000 लोग सार्वजनिक रूप से एक साथ धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। और ये कोई इस्लाम में नहीं जा रहे हैं, ये हिंदू धर्म से, दलित समाज से हैं, और ये सब लोग धर्म परिवर्तन करके और ये बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं। और बौद्ध धर्म के जो गुरु हैं वो आप किस प्रकार से देखिए कि सबको किस तरह से रटा रहे हैं कि आज के बाद अब ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान नहीं मानिएगा, पूजा नहीं करिएगा, और भी बहुत सारे देवी देवता का नाम लेके एक साथ बोल रहे हैं। तो धर्म परिवर्तन जो है वो दोनों चीज़ है। एक तो बहाना है कि आपको शोषण हो रहा है, और जो कि हो भी रहा है काफ़ी हद तक, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि जो शिक्षित हैं, जो पढ़ लिख के नौकरी में चले गए, बड़े पोस्ट पर चले गए, वो तो ठीक है। लेकिन जिनके पास जोत जमीन नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, और अगर दलित हैं, तो उनके साथ भेदभाव तो होता है। दूसरा बात कि अब उन्हें लालच भी दिया जाता है कि अगर आप हिंदू धर्म में हो, आपको कुछ नहीं मिल रहा है, ना तो आपको आपके समाज में इज्जत मिल रहा है, और ना ही आपको रोजगार मिल रहा है, और ना ही आपको वहाँ पर कोई मान सम्मान मिल रहा है। अगर आप वो समाज छोड़ के और अगर हमारे धर्म में आते हो, तो अब दूसरे धर्म में क्या होता है कि वहाँ दूसरे धर्म के जितने भी ट्रस्ट होता है, जितना भी उन लोग का मंदिर होता है, मस्जिद होता है, या फिर और भी उनके जो दूसरे कंट्री में उनके जो लोग हैं, वहाँ से फंडिंग करते हैं, उनके ट्रस्ट को पैसा देते हैं, और उनको ये प्रेरित करते हैं कि दूसरे धर्म के लोगों को आप लालच देकर पहले तो ब्रेन वॉश करो। अगर ब्रेन वॉश से आने को तैयार हो गए तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो नहीं आते हैं तो उन्हें लालच दो, जैसे भी हो, पैसा के लालच, ज़मीन का लालच, या फिर घर का लालच, नौकरी का लालच, कुछ भी लालच दे के उन्हें और अपने धर्म में लाओ। और वो वही काम हो रहा है। जितने लोग भी जा रहे हैं, ये जो 10,000 लोग आपको जो दिख रहे हैं, ये सभी लोग कुछ ना कुछ लालच में, कुछ शोषण से, कुछ लालच से दूसरे धर्म में जा रहे हैं। तो इसको रोकना बहुत ज़रूरी है, और इसको रोकने का जो सरल उपाय यही है कि सबसे पहले तो हमें हिंदू समाज में ये जो जाति में बटा हुआ चीज़ है, इस जातीय व्यवस्था को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। अगर जातीय व्यवस्था ख़त्म हो जाएगा, सभी को, जितने भी हिंदू धर्म से आने वाले जितने भी जाति के लोग हैं, सबको एक साथ एक लाइन में बस वो हिंदू हैं, ये शब्द जब तक नहीं आएगा तब तक इन्हें रोकना बहुत मुश्किल होगा। इन लोगों को मान सम्मान देकर और अपने लोगों को बचाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर इस तरह से धर्म परिवर्तन होते रहा तो एक बड़ा संख्या जो है वो कट के, जो आज हम लोग 100 करोड़ हिंदू एक साथ बोलते हैं, ये 100 करोड़ जो है वो बहुत जल्द जो है कम हो जाएगा, और हमारे समाज के लोग जो है वो हमारे ही खिलाफ हो जाएंगे और दूसरे धर्म में चले जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था, मैं देख रहा था और मुझे देख के लगा कि नहीं, इस पर बिल्कुल बताना चाहिए और बात करना चाहिए, तो मैं वीडियो बनाया। बाकी आप लोग को क्या विचार है, आप लोग क्या सोचते हैं धर्म परिवर्तन को लेके, अपना विचार जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर करिएगा,
और अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिहार तंत्र मेरा चैनल है, सब्सक्राइब करिए। फेसबुक पर भी फॉलो कर लीजिएगा। मिलूंगा अगले वीडियो में। जय हिंद।